हेलो एवरीवन। तो एनाटॉमी ऑफ आई में पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आई क्या होता है और कॉर्निया को हम लोग डिटेल में देखे थे, ठीक है ना। उसके लेयर के बारे में समझे थे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्क्लेरा के बारे में, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्क्लेरा। ओके, स्क्लेरा। चलिए तो हम लोग फिगर बनाते हैं, ठीक है। तो ये मेरा आईबॉल था, ठीक है ना। तो आईबॉल का जो सबसे आउटर लेयर होता है, हम लोगों ने देखा तो जो सबसे आउटर लेयर जो होता है वो मिल के बना रहता है मेरा किससे, कॉर्निया एंड स्क्लेरा से, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि कॉर्निया और स्क्लेरा जो है मेरा आईबॉल का आउटर मोस्ट पार्ट है, और ये जो है हमारा आईबॉल को शेप प्रोवाइड करता है और शेप को मेंटेन करता है, और जो है वो हमारा क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये जो कॉर्निया है मेरा 1/6 पार्ट होता है मेरा आईबॉल का, और ये होता है मेरा 5/6 पार्ट। ये होता है मेरा 5/6 पार्ट, ठीक है ना। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देख लिया था किसको, कॉर्निया, ठीक है ना, कॉर्निया को देख लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग मेनली फोकस करेंगे किसको, स्क्लेरा को, ठीक है। चलिए तो स्क्लेरा की अगर हम लोग बात करें तो स्क्लेरा जो होता है मेरा वो क्या होता है, टफ मेम्ब्रेन होता है। स्क्लेरा जो होता है टफ मेम्ब्रेन होता है एंड ओपेक होता है। क्या होता है, ओपेक, ठीक है। हम लोग सब जानते हैं कि कॉर्निया जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, और जो होता है मेरा स्क्लेरा वो ओपेक होता है। तो ओपेक किस कारण से होता है, ओपेक होता है मेरा ड्यू टू इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कोलाजन फाइबर, ठीक है ना। कोलाजन फाइबर जो रहता है वो यहाँ पे इरेगुलरली अरेंज्ड रहता है, ठीक है ना। उसके अलावा जो यहाँ मेरा कोलाजन फाइबर रहता है ना, उसके अलावा जो ये कोलाजन फाइबर रहता है इट ऑल्सो वेरी इन साइज, ठीक है ना। साइज में वेरी करता है मेरा, विड्थ में वेरी करता है, विड्थ में वेरी करता है, ठीक है ना, एंगल में वेरी करता है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि जो मेरा स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है ना, जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है मेरा मेम्ब्रेन का वो पूरा इरेगुलरली फॉर्म होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि ऐसे मेरा कोलेजन फाइबर है, कुछ इरेगुलरली अरेंज है, कुछ मेरा मोटा है, कुछ मेरा पतला है, और किसी भी एंगल में मेरा इरेगुलरली फॉर्म हो जा रहा है। तो क्या होता है कि जब यहाँ मेरा लाइट आता है तो वो क्या होता है, डिस्पर्स हो जाता है, लाइट होता है डिस्पर्स हो जाता है और वो एंटर नहीं कर पाता है। तो इसीलिए क्या हो जाता है, ये ओपेक हो जाता है, ठीक है ना। वहीं अगर हम लोग कॉर्निया में देखेंगे तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे जो स्ट्रोमा होता है उसमें जो कोलाजन फाइबर होता है, ठीक है ना, जो कोलाजन फिब्रिल था वो बहुत ही फाइन था, एकदम सेम थिकनेस का सब मेरा फिब्रिल था, ठीक है ना। और एक प्रॉपर एंगल में सारे के सारे फिब्रिल अरेंज थे, ठीक है ना। तो साइज हो गया, विड्थ हो गया, एंगल हो गया, सब यहाँ पे सेम था, ठीक है ना। एक स्पेशल एंगल में ये अरेंज था, जिसके कारण क्या हो रहा था कि लाइट जो होता है बीच के बचे स्पेस से आसानी से पास कर जा रहा था, इसलिए ये हो रहा था ट्रांसपेरेंट। लेकिन उसके अपेक्षा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है ना स्ट्रक्चर फुल्ली रेगुलर है, जिसके कारण क्या होता है कि लाइट जो अब यहाँ पड़ता है तो वो लाइट जो होता है वो डिस्पर्स हो जाता है। इसीलिए ये जो मेरा लेयर है, ठीक है ना, स्केलरल लेयर होता है जो
वो मेरा ओपेक हो जाता है, ठीक है, ओपेक हो जाता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, और यदि हम स्केलरा के बारे में बात करें तो स्केलरा जो होता है वो वाइटिश दिखता है बाहर से, तो आउटर, फ्रॉम आउटर, ठीक है ना, फ्रॉम आउटर से ये क्या होता है, वाइटिश, ठीक है ना, वाइटिश पार्ट होता है। और फ्रॉम इनसाइड, ठीक है ना, फ्रॉम इनसाइड, ये अंदर से जो होता है वो स्लाइटली जो होता है वो ब्राउनिश होता है, ठीक है ना, अंदर से होता है स्लाइटली ब्राउनिश, ओके। चलिए, अच्छा, और अगर आप लोग स्केलरा की बात करें तो इस माना जाता है, ये कंसिडर किया जाता है कि स्केलरा जो है ना वो हमारा ऑप्टिक नर्व के ड्यूरामेटर का कंटिन्यूएशन होता है, ठीक है ना, ऑप्टिक नर्व के ड्यूरामेटर का कंटिन्यूएशन होता है मेरा स्केलरा, ठीक है ना, क्या कंसिडर्ड sclera is continuation of dura matter of ऑप्टिक नर्व, ठीक है ना, ऑप्टिक नर्व के ड्यूरा मैटर का कंटिन्यूएशन माना जाता है मेरा स्क्लेरा, ठीक है ना। और अगर हम लोग देखें क्या कि एम्ब्रोलॉजिकली इसका जो डेवलपमेंट होता है ना, एम्ब्रोलॉजिकली डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो न्यूरल क्रस्ट सेल से ही डेवलप होता है, न्यूरल क्रस्ट सेल से ही इसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। तो पोस्टेरियरली अगर हम देखेंगे तो स्क्लेरा जो है कंटिन्यूएशन है मेरा किसका, ड्यूरामेटर ऑफ ऑप्टिक नर्व्स का, ठीक है ना। और जैसे जैसे कि आगे जाता है, आगे जाता है, फिर ये जो होता है मेरा कंटिन्यूएशन होता है मेरा किसमें, कॉर्निया में, ठीक है ना, कॉर्निया में कंटिन्यूएशन होता है। और यहाँ जो कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन जो बनता है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन जहाँ बनता है उसको हम लोग बोलते हैं लिम्बस, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं लिम्बस, ठीक है। चलिए, तो ये मेरा कुछ जनरल पॉइंट हो गया मेरा स्क्लेरा के बारे में, ओके, स्क्लेरा के बारे में कुछ जनरल बातें हो गई ये हमारी, ओके। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं ये जो स्क्लेरा है इसका रिलेशन, ठीक है ना, इसका रिलेशन के बारे में हम लोग बात करें यदि कि इसके अगल बगल में रहता क्या है, इसका रिलेशन किस किस चीज़ से है, ठीक है ना। हम लोग अगर बात करें इसका रिलेशन के बारे में, ठीक है ना, तो अगर हम लोग इसके इनसाइड में जाएं, ठीक है ना, इसके इनसाइड में जाएं, ये मेरा क्या है, ये है मेरा प्रॉपर स्क्लेरा, ये मेरा प्रॉपर स्क्लेरा। और यदि हम लोग इसके इनसाइड में जाएं तो इनसाइड में होता है मेरा लूज कनेक्टिव टिश्यू, क्या होता है इनसाइड में मेरा, लूज कनेक्टिव टिश्यू। और इस लूज कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग बोलते हैं सुप्रा कोरोइडल सुप्राकोरोइडल लेयर, ठीक है ना, या इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं लैमिना फुस्का, ठीक है ना, सुप्राकोरोइडल लेयर को हम लोग बोलते हैं लैमिना फुस्का, ठीक है।
क्योंकि इसके इनसाइड में मेरा होता है कोरोइडल लेयर, ठीक है ना, इसके इनसाइड में मेरा होता है कोरोइडल लेयर, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं, इसके नीचे के स्ट्रक्चर को बोलते हैं सुप्रा कोरोइडल लेयर, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग लेमिना फुस्का के नाम से, ठीक है। चलिए अच्छा, अब इसके बिहाइंड आएंगे, ठीक है ना, प्रॉपर स्किलरा प्रॉपर के हम लोग बिहाइंड आएंगे, तो भी हम लोग को एक फाइन कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। फाइन कनेक्टिव टिश्यू हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है, ओके। ये जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इपी स्किलेरा, इसको हम लोग बोलते हैं इपी स्किलेरा, ठीक है। ये होता है मेरा फाइन कनेक्टिव टिश्यू। चलिए अब इसके हम लोग आउटर आते हैं, ठीक है ना, इसके हम लोग आउटर आते हैं, तो एक मेरा कैप्सूल मिलता है, ठीक है ना, कैप्सूल मिलता है। ये कैप्सूल जो है वो मेरा पोस्टीरियर में जो है मेरा ऑप्टिक नर्व से अराइज होता है, और आगे में मेरा जाता है क्या, लिम्बस तक, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं टेनोन कैप्सूल, टेनोन्स कैप्सूल, और ये होता है मेरा फेशियल सीथ होता है ये मेरा टेनोन कैप्सूल, ओके। चलिए अच्छा, अब यहाँ हम आगे की ओर देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे रहता है मेरा क्या, आईलिड, यहाँ पे रहता है मेरा आईलिड, यहाँ रहता है मेरा आईलैशेस, ओके। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे हमारा रहता है, ठीक है, यहाँ पे हमारा रहता है कंजक्टाइवा, ठीक है ना, कंजक्टाइवा रहता है। और जो मेरा आईलिड में रहता है, आईलिड के नीचे जो रहता है कंजक्टाइवा, वो रहता है मेरा क्या, पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा, पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा, ठीक है ना। और जो मेरा, सॉरी ये तो मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया, ये इधर नहीं रहेगा, ठीक है ना, ये रहता है मेरा नीचे में, ओके। तो आईलैशेस के नीचे जो रहता है, आईलैशेस में बोल रहा हूँ, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, जो आईलिड के नीचे रहता है वो मेरा रहता है पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा, और जो मेरा स्क्लेरा के ऊपर में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं बल्बर कंजक्टाइवा, बल्बर कंजक्टाइवा, ठीक है ना। तो यहाँ खास बात ये कि ये है कि ये जो मेरा ईपी स्क्लेरा है, ठीक है ना, ईपी स्क्लेरा जो है वो मेरा थिन लेयर रहता है, लेकिन जो मेरा बल्बर कंजक्टाइवा जो प्लेस यहाँ पे, बल्बर कंजक्टाइवा जो प्लेस है उसके नीचे में ये मेरा थिक वेस्कुलर लेयर हो जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे थिक वेस्कुलर लेयर हो जाता है, कौन, मेरा ईपी स्क्लेरा, ठीक है ना। अब थिन वेस्कुलर लेयर हो जाता है तो इसमें होता क्या है कि जब ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है और जब यहाँ अटैक करता है तो जो ये ईपी स्क्लेरा है ना वो रेड हो जाता है, ब्राइट रेड कलर का हो जाता है, ओके। तो उसको हम लोग बोलते हैं ईपी स्क्लेराइटिस, ठीक है ना, वो ब्राइट रेड कलर का हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ईपी स्क्लेराइटिस, ठीक है। तो ये सारी बातें होगी मेरे रिलेशन के बारे में, ठीक है ना। क्या क्या हो गया मेरा, ये प्रॉपर स्क्लेरा या फिर स्क्लेरा प्रॉपर बोलेंगे। इसके इनसाइड में अगर हम जाएंगे तो हम लोग को देखने को मिलेगा सुप्रा कोरोइडल लेयर, जिसे हम लोग बोलते हैं लेमिना फुस्का,
ठीक है ना। अब सुप्रा कोरोइडल लेयर बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर हम लोग देखेंगे तो कोरोइडल लेयर होता है मेरा, ठीक है ना। अच्छा, मेरा स्केलरा प्रॉपर के अगर नीचे आएंगे, ठीक है ना, तो हम लोग को देखने को मिलता है क्या, एपी स्केलरा, ठीक है ना। ईपी स्केलरा के अगर बाहर हम लोग आएंगे तो एक मेरा फेसियल सीथ होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं टेनोड कैप्सूल, जो कि मेरा कवर किया रहता है पूरे आईबॉल को, और जो कि मेरा मूवमेंट में मेरा हेल्प करता है, ठीक है ना। वहीं अगर हम लोग बात करें, जो ये मेरा ईपी स्केलरा है वो मेरा बल्बर, ठीक है ना, बल्बर कंजक्टिवा के नीचे जो होता है वो थिक हो जाता है, और अदर लेयर में ये थीन रहता है, लेकिन बल्बर कंजक्टिवा के नीचे ये थिक हो जाता है। इसमें वेस्कुलर लेयर, वेस्कुलर बहुत ज़्यादा वेस्कुलराइजेशन हो जाता है। तो जब यहाँ पे कोई ऑटोइम्यून डिजीज अटैक करता है तो ये ब्राइट रेड हो जाता है, ठीक है ना, और इसी को हम लोग बोलते हैं ईपी स्क्लेराइटिस, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया मेरा रिलेशनशिप, ओके। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि आई बॉल का अटैचमेंट को अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, आई बॉल का अटैचमेंट को देखेंगे कि आई बॉल से मेरा क्या क्या अटैच रहता है, ठीक है ना। आई बॉल से मेरा किस किस चीज़ का अटैच रहता है, तो आई बॉल से मेरा 4 मसल का अटैचमेंट रहता है, जो कि मेरा इक्वेटर से आगे रहता है। इक्वेटर क्या होता है, इक्वेटर वो इमेजिनरी लाइन है जो मेरा ये आई बॉल को एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट में इक्वली डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग कुछ मान लेते हैं कि यहाँ मेरा क्या है, इक्वेटर है, ठीक है ना। यहाँ मेरा इक्वेटर है जो कि मेरा एंटीरियर और पोस्टीरियर आई बॉल को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो एंटीरियर साइड में मेरा 4 मसल रहता है, क्या, सुपीरियर रेक्टस मसल, ठीक है, सुपीरियर रेक्टस मसल रहता है, ओके। इंफीरियर रेक्टस मसल रहता है मेरा, ठीक है, सुपीरियर रेक्टस मसल, इंफीरियर रेक्टस मसल, और रहता है मेरा क्या, मीडियल रेक्टस मसल एंड लेटरल रेक्टस मसल। तो वो मीडियली होगा और लेटरली होगा, जो कि यहाँ पे हम इस सेक्शन में दिखाना थोड़ा मुश्किल है, नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 4 लेयर रहता है मेरा ये 4 मसल रहता है मेरा इक्वेटर के आगे, और इक्वेटर के पीछे 2 ओब्लिक मसल्स रहते हैं, ठीक है। और ये जो मेरा रेक्टस मसल है, ठीक है ना, इसको कवर करता है मेरा टेनन कैप्सूल, ठीक है, इसको मेरा टेनन कैप्सूल जो है वो कवर भी करता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया मेरा अटैचमेंट की बात, ओके। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं कि ये जो स्केलरा है उसका थिक पार्ट कहाँ होता है और थिन पार्ट कहाँ होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्या, स्केलरा के थिक एंड थिन पार्ट को, थिक एंड थिन पार्ट के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो ठीक है, ये मान लेते हैं कि मेरा आईबॉल है, ये स्केलरा है। तो इक्वेटर में मेरा क्या रहता है, यहाँ पे इक्वेटर के आगे मेरा रहता है मसल्स, ठीक है ना। रेक्टस मसल, एंटीरियर रेक्टस, सॉरी 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 आई एम सो सॉरी, सुपीरियर रेक्टस मसल, इंफीरियर रेक्टस मसल, मीडियल रेक्टस मसल एंड लेटरल रेक्टस मसल, ठीक है ना। तो इस पॉइंट में जो होता है ना, रेक्टस मसल के पीछे जो होता है ये इसका थिनेस्ट पॉइंट होता है, ठीक है, थिनेस्ट रहता है ये, यहाँ पे क्या रहता है, ये थिनेस्ट रहता है। और जैसे जैसे ये पोस्टेरियरली आता जाता है वैसे वैसे स्केलरा जो होता है वो क्या हो जाता है, थिक होते जाता है, वैसे वैसे जो ये स्केलरा है वो थिक होते जाता है। और सबसे ज़्यादा थिक ये होता है मेरा ऑप्टिक नर्व के पास, ठीक है, ऑप्टिक नर्व के पास ये सबसे थिक होता है, ठीक है। सेम इधर भी होता है, ये थिक होता है मेरा, और जैसे जैसे मेरा आ जाता है ऑप्टिक नर्व के पास ये हो जाता है थिक,
ओके। तो यहाँ पर जो थिकनेस होता है ना इसका 0.3 mm रहता है, और यहाँ पे जो इसका थिकनेस रहता है वो 1 mm रहता है, ठीक है ना। ओके चलिए। अच्छा, जब ये पोस्टेडली आता है, ठीक है ना, मेरा स्केलरा, तो इसका 2/3 पार्ट जो होता है ना ये मेरा ड्यूरामीटर के साथ अटैच हो जाता है। ओनली 1/3 पार्ट जो होता है वो मेरा इधर पास करता है, ठीक है। 1/3 एरिया जो होता है, 1/3 पार्ट जो होता है मेरा स्केलरा का वो इधर पास करता है, और बाकी 2/3 पार्ट जो होता है वो स्केलरा के साथ यहाँ पे अटैच होकर इधर टर्न हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ 1/3 पार्ट ही मेरा यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, इसीलिए ये भी पार्ट जो होता है मेरा वो बहुत ही थिन होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ की खासियत क्या है कि ये जो थिन पार्ट रहता है ना, ये मेरा एक कप शेप बना लेता है, थोड़ा सा पोस्टीरियरली जो है वो पोस्टीरियरली थोड़ा सा मूव कर जाता है, ठीक है ना। और यहाँ से हम जानते हैं कि बहुत सारा मेरा ऑप्टिक नर्व जो है वो पास करता है, ऑप्टिक नर्व पास करता है, ठीक है ना। और मेरा सेंट्रल सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एंड सेंट्रल रेटिनल वेन भी यहाँ से पास करता है, ठीक है। अब बहुत सारा नर्व एंड सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, सेंट्रल रेटिनल वेन यहाँ से क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो मेरा लेयर है वो परफोरेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। वो स्पेस देगा इसको पार होने के लिए, तो ये परफोरेटेड हो जाता है, ठीक है ना। और ये जो रहता है मेरा थोड़ा सा पोस्टेरियरली पुश हो जाता है, ठीक है ना, बहुत पतला होने के कारण, ठीक है। और यहाँ मेरा थोड़ा सा प्रेशर भी प्रोड्यूस करता है मेरा आई बॉल, क्योंकि यहाँ वेट्रस ह्यूमर रहता है तो ये प्रेशर भी प्रोड्यूस करता है, तो ये थोड़ा पोस्टेरियरली चल जाता है, ठीक है ना, पोस्टेरियरली थोड़ा चल जाता है, थोड़ा पोस्टेरियरली चल जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लैमिना क्रिब्रोसा, इसको हम लोग बोलते हैं लैमिना क्रिब्रोसा। इसको अपन लोग बोलते हैं लैमिना क्रिब्रोसा, जो कि मेरा फिजियोलॉजिकल कप है। ये थोड़ा सा कप स्ट्रक्चर बन गया ना, ऐसे 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 कप स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है ना। ये मेरा ऐसे कप स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है ना, कप स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल कपिंग। इसको हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल कपिंग, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है ड्यूरिंग क्रोनिक ग्लूकोमा, ठीक है ना, क्रोनिक ग्लूकोमा, ड्यूरिंग क्रोनिक ग्लूकोमा क्या होता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है इंक्रीज कर जाता है। और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर मेरा इंक्रीज कर जाता है, तो क्या होता है कि ये जो है कप शेप यहाँ पे स्ट्रक्चर है वो और पीछे जो है वो ढकेला जाता है। तो ये जो नॉर्मली मेरा ऐसे है, ठीक है ना, वो मेरा ऐसे हो जाता है, ठीक है, और जो होता है पीछे पुश हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे, उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं पैथोलॉजिकल कपिंग, पैथोलॉजिकल कपिंग बोलते हैं उस स्थिति में हम लोग, ठीक है। तो हम लोग समझ गए कि थिक पार्ट कहाँ होता है, थिन पार्ट कहाँ होता है, लैमिना क्रिब्रोसा का हम लोग किसको बोलते हैं, और फिजियोलॉजिकल कपिंग किसको बोलते हैं, और पैथोलॉजिकल कपिंग किसको बोलते हैं, ठीक है। ये बात हम लोग समझ गए। चलिए, तो हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो एक और कंडीशन होता है मेरा, ठीक है, ये हो गया मेरा आउटर स्ट्रक्चर, ठीक है ना।
तो एक क्लिनिकल पैथोलॉजिकल कंडीशन होता है मेरा, ठीक है ना, क्लिनिकल पैथोलॉजिकल कंडीशन होता है मेरा, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है कि मेरा जो आउटर लेयर है, ठीक है ना, जो आउटर लेयर है आईबॉल का, आउटर लेयर कौन है, स्क्लेरा एंड कॉर्निया, वो वीक हो जाता है, ठीक है ना, वो स्क्लेरा या कॉर्निया जो है वो वीक हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है मेरा, ये आउट पॉचिंग हो जाता है इसका, ये वीक हो जाता है तो इसका आउट पॉचिंग हो जाता है, ठीक है ना, इसका क्या हो जाता है आउट पॉचिंग, और इसका आउट पॉचिंग हो जाता है तो इसके साथ साथ जो मेरा यहाँ पे मेरा वेस्कुलर लेयर है उसका भी मेरा आउट पॉचिंग हो जाता है, ठीक है ना, जूवियल जो ट्रैक्ट है उसका भी मेरा, वो भी मेरे इसके साथ साथ बाहर जाता है, ये बलूनिंग आउट पॉचिंग हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, ये जो क्लिनिकल पैथोलॉजिकल कंडीशन है, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या, फाइलोमा, ठीक है ना, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं स्टेफाइलोमा। ये स्क्लेरा में हो सकता है, ये मेरा कॉर्निया में हो सकता है, ठीक है ना। तो जहाँ मेरा क्लिनिकल पैथोलॉजिकल ये जो कंडीशन है, आउट पॉचिंग ऑफ आउटर लेयर ऑफ आई वॉल, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेफाइलोमा, ठीक है, स्टेफाइलोमा। ओके, चलिए, तो इसमें स्क्लेरा में और भी होता है मेरा स्ट्रक्चर, ठीक है ना, एक स्ट्रक्चर होता है मेरा कैनाल ऑफ स्लेम, ठीक है ना, कैनाल ऑफ स्लेम, कैनाल ऑफ स्लेम, ठीक है। तो देखते हैं कैनाल ऑफ स्लेम मेरा कहाँ प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया आई बॉल, ये आई बॉल का क्या है, क्या बना रहा हूँ मैं, ये हो गया मेरा स्क्लेरा, और ये बन गया मेरा कॉर्निया, ठीक है। तो कैनाल ऑफ स्लेम जो प्रेजेंट रहता है ना, वो मेरा लिम्बस के जस्ट पीछे रहता है, जो मेरा कॉर्निया स्क्लेरल जंक्शन है उसके जस्ट पीछे मेरा प्रेजेंट रहता है कैनाल ऑफ स्लेम, कैनाल ऑफ स्लेम जो होता है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। तो कैनाल ऑफ स्लेम का जो मेरा काम रहता है वो क्या रहता है, मेरा एक्वस ह्यूमरस को लगातार ड्रेन करते रहना, ठीक है ना। जो एक्वस ह्यूमरस रहता है मेरा प्रोड्यूस कहाँ से होता है, वो मेरा प्रोड्यूस होता है सीलियरी प्रोसेस से, ये जो मेरा सीलियरी प्रोसेस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा क्या रहता है, ब्लड वेसल्स रहता है, ब्लड वेसल्स यहाँ पे आता है, और यही ब्लड वेसल्स जो है मेरा वो सिक्रेट करता है मेरा किसको, वो सिक्रेट करता है मेरा एक्वस ह्यूमरस को, ठीक है ना, एक्वस ह्यूमरस को वो सिक्रेट करता है। अच्छा, यहाँ पे रहता है मेरा क्या, आइरिस, ठीक है ना, और यहाँ पे जैसे कि हम लोगों को पता है यहाँ पे रहता है मेरा प्रेजेंट लेंस, यहाँ पे रहता है हमारा लेंस, और इधर मेरा अटैच रहता है सस्पेंसरी लिगामेंट से, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरा रिलीज होता है क्या, एक्वस ह्यूमरस, और एक्वस ह्यूमरस जो है वो ये मेरा पोस्टीरियर चैम्बर है, हम लोग बात किए थे पोस्टीरियर चैम्बर एंटीरियर चैम्बर के बारे में। तो ये जो मेरा आइरिस है, ठीक है ना, आइरिस के एंटीरियर जितना भी पार्ट है मेरा
कॉर्निया के पीछे और आइरिस के आगे, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीरियर चेम्बर। और आइरिस के पीछे और लेंस के आगे का जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर चेम्बर। तो पोस्टीरियर चेम्बर से मेरा क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमरस होता है, ठीक है ना। और जो एक्वस ह्यूमरस यहाँ से प्रोड्यूस होता है वो मेरा इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, ठीक है ना, इधर जाता है। और ये जो है मेरा कैनाल ऑफ शिलेम से ड्रेन करता है। कैनाल ऑफ शिलेम से पहले मेरा रहता है ट्रेविकुलर मेशवर्क। ट्रेविकुलर मेशवर्क, ठीक है ना, यहाँ पर रहता है मेरा ट्रेविकुलर मेशवर्क। ट्रेविकुलर मेशवर्क कौन बना रहा था मेरा, जो हम लोग पढ़े थे, इसका मेम्ब्रेन जो होता है डेस्मेन, ठीक है ना, डेस्मेन मेम्ब्रेन, ठीक है ना, हम लोग पढ़े थे पिछले लेक्चर में। जो ये मेरा कॉर्निया होता है उसका चौथा लेयर होता है डेस्मेन मेम्ब्रेन, वही मेरा स्क्लेरा में जाने के बाद, ठीक है ना, ट्रेविकुलर मेशवर्क बनाता है। तो ट्रेविकुलर मेशवर्क से होते हुए ये कैनाल ऑफ स्लिम में जाता है मेरा, ये क्या एक्वस ह्यूमरस और ड्रेन कर जाता है, ठीक है, ठीक है ना। ये एक्वस ह्यूमरस जो होता है ना वो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये मेरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एवेस्कुलर पार्ट को। एवेस्कुलर पार्ट मेरा कौन है, एवेस्कुलर पार्ट ये मेरा लेंस है, ये मेरा कॉर्निया है, तो इसको मेरा क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और जितना भी मेरा वेस्ट प्रोडक्ट है उसको ये वॉश आउट करता है, ठीक है ना, और ये क्लीनिंग भी करता है, ठीक है ना। पोस्टीरियर साइड में जितना भी ये मेरा कॉर्निया पोस्टीरियर साइड में है उसको भी क्लीनिंग भी करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्वस ह्यूमरस, ठीक है ना। एक्वस ह्यूमरस जो होता है लगातार प्रोडक्शन होते रहता है और ये लगातार ड्रेन होते रहता है, ठीक है ना। लेकिन विट्रस ह्यूमरस या विट्रस बॉडी का जो यहाँ पे जेली लाइक मेरा सब्सटेंसेस रहता है उसका प्रोडक्शन और मेरा सेक्रेशन नहीं होता है, वो एक बार बना रहता है, वही मेरा बना का बना रहता है, ठीक है ना। तो इसका प्रोडक्शन और सेक्रेशन, प्रोडक्शन और उसका ख़त्म नहीं होता है, ठीक है, प्रोडक्शन और ड्रेन नहीं होता है, वही बना रहता है, वही सेम बना रहता है। लेकिन एक्वस ह्यूमरस जो आता है उसका अलग बात है, वो मेरा यहाँ पे फॉर्मेशन होता है और वो इधर से ड्रेन भी करता जाता है लगातार, ठीक है ना। चलिए, कभी कभी अगर ये यहाँ पे जो कैनाल है उसका मेरा ब्लॉक अगर हो जाता है तो फिर यहाँ पे मेरा इसका प्रेशर बढ़ने लगता है, ठीक है ना, तो ग्लूकोमा भी करता है ये, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई कैनाल ऑफ शिलेम की, कि कैनाल ऑफ शिलेम जो है क्या करता है, ट्रेंड करता है हमारे एक्वस ह्यूमरस को, और एक्वस ह्यूमरस को कैसे प्रोड्यूस होता है वो सभी हम लोग यहाँ पे देख लिए, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे एक हम लोग और एक चीज़ को देख लेते हैं, ठीक है ना। वो एक चीज़ है मेरा स्क्लेरल स्पर। यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्क्लेरल स्पर को। चलिए इसको मिटा देते हैं। स्क्लेरल स्पर क्या होता है, ये जो मेरा आईबॉल है, ठीक है, जो स्क्लेरा है, तो यहाँ पर मेरा ये थोड़ा सा थिक पार्ट हो जाता है, यहाँ पे थिक पार्ट होता है जो कि मेरा फॉरवर्ड एंड एंटीरियर होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरल स्पर, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों, क्योंकि यहीं से जो होता है मेरा सिलियरियस मसल का ये बेस प्रोवाइड करता है। यहाँ पर मेरा सिलियरी बॉडी होता है ना, ओके, सिलियरी बॉडी होता है, हम लोग सब जानते हैं, और यहाँ से मेरा निकलता है सिलियरियस मसल। तो सिलियरियस मसल जो रहता है उसका बेस जो है वो मेरा स्क्लेरल स्पर ही प्रोवाइड करता है, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि स्क्लेरल स्पर क्या होता है। स्क्लेरल स्पर को भी देख लिया, ओके। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, रिलेशन देख लिया, स्क्लेरा के बारे में जो है सबसे पहले हम लोग स्क्लेरा के कुछ बेसिक बातों को जाने, उसके बाद उसके रिलेशन क्या क्या होता है, उसका अटैचमेंट क्या क्या होता है, थिक एंड थिन पार्ट क्या होता है, कैनाल ऑफ शिलेम क्या होता है, ठीक है ना, स्क्लेरल स्पर क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट में देख लेते हैं कि इसको कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है वो पियर्स करता है मेरा, किसको, स्क्लेरा को। स्क्लेरा जो है हमारा उसको कौन कौन स्ट्रक्चर जो है वो
पियर्स करता है। ठीक है ना। और इसको हम लोग बैक से देखेंगे, बैक से हम लोग देखेंगे, बैक से हम लोग आईबॉल को देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो सबसे पहला क्या आता है हमारा, यहाँ से बहुत सारा मेरा क्या ऑप्टिक नर्व पास करता है। ठीक है, पहला क्या हुआ मेरा ऑप्टिक नर्व यहाँ से गुजरा। ठीक है, चलिए। और ये जो यहाँ से मेरा गुजरता है क्या, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। ठीक है, और इसके अलावा मेरा क्या गुजरता है, सेंट्रल रेटिनल वेन। ठीक है, अगर पोस्टीरियर साइड से हम लोग देखेंगे, ठीक है, पोस्टीरियर साइड से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे तो हम लोग को किस तरह से दिखेगा, इधर है मेरा क्या ऑप्टिक नर्व, ये है मेरा ऑप्टिक नर्व, और बीच में मेरा गुजर रहा है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एंड सेंट्रल रेटिनल वेन। ठीक है ना। ये जो मेरा ऑप्टिक नर्व रहता है ना, वो मेरा जो रहता है इन्फोमीडियली रहता है। ठीक है ना, इन्फोमीडियली रहता है। अगर हम लोग ऐसे देखेंगे तो इन्फीरियरली और मीडियली प्रेजेंट रहता है ये। ठीक है ना, इन्फोमीडियली ये प्रेजेंट रहता है मेरा ऑप्टिक कैनाल। ठीक है, चलिए, ओके, तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे सो मेनी जो है, बहुत सारा जो है वो मेरा, बहुत सारा जो है मेरा ये है पोस्टीरियर शॉर्ट सिलियरी आर्टरी पास करता है। पोस्टीरियर शॉर्ट सिलियरी आर्टरी, यहाँ भी मेरा पोस्टीरियर शॉर्ट सिलियरी आर्टरी। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे तो पोस्टीरियरी शॉर्ट सिलियरी आर्टरी हम लोगों को देखने को मिलेगा बहुत सारा। ठीक है ना। अच्छा, ये सारा जो मेरा ब्रांच निकल रहा है ये मेरा ऑप्थेल्मिक आर्टरी से ही निकलता है। इधर मेरा ऑप्थेल्मिक आर्टरी है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी है, यहीं से मेरा निकला क्या पोस्टीरियर शॉर्ट सिलियरी आर्टरी। ठीक है, यहीं से मेरा निकलेगा पोस्टीरियरली लॉन्ग सिलियरी आर्टरी, पोस्टीरियरली लॉन्ग सिलियरी आर्टरी। लेकिन पोस्टीरियरली लॉन्ग सिलियरी आर्टरी जो होता है वो राइट एंड लेफ्ट में दो ही होता है, राइट में एंड लेफ्ट में सिर्फ दो ही होता है मेरा पोस्टीरियर लॉन्ग सिलियरी आर्टरी। ओके, ये यहाँ पे इंटर करता है, कुछ ऐसे ऐसे इंटर किया पियर्स कर रहा है। ठीक है ना, लॉन्ग सिलियरी आर्टरी है एंड शॉर्ट सिलियरी आर्टरी, ये मेरा पोस्टीरियर लॉन्ग सिलियरी आर्टरी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है ना मेरा सिलियरली गैंग्लियन से मेरा इंटर करता है शॉर्ट सिलियरी नर्व, शॉर्ट सिलियरी नर्व बहुत सारा। ठीक है ना, क्या इंटर करता है शॉर्ट सिलियरी शॉर्ट सिलियरी नर्व। ठीक है ना, और नेजोसिलियरी नर्व से नेजोसिलियरी ब्रांच से मेरा इंटर करता है क्या लॉन्ग सिलियरी नर्व, इधर से भी और इधर से भी। ये क्या मेरा
लॉन्ग सिलियरी नर, लॉन्ग सिलियरी नर, ठीक है ना, लॉन्ग सिलियरी नर। ओके, ठीक है। चलिए, और हम बात करें तो और क्या क्या यहाँ से निकलता है। अब मेरा ऑप्थेल्मिक आर्टरीज है, यहाँ पर मेरा मसल्स है, ठीक है, मसल्स है यहाँ पे, एंटीरियर रेक्टस, सॉरी सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस। तो चार्ट यहाँ मसल में रहता है मेरा एंटीरियर रेक्टस, यहाँ पर रहता है मेरा सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस एंड लेटरल रेक्टस, ठीक है ना। तो मेरा रेक्टस मसल से क्या एंटर करता है, मेरा एंटीरियर सिलियरी आर्टरी, ठीक है ना, ऐसे जाता है और ये इंटर करता है, ये है मेरा एंटीरियर सिलियरी आर्टरी, ठीक है ना, एंटीरियर सिलियरी आर्टरी। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे वेन भी रहता है मेरा, उसको हम लोग बोलते हैं वोर्टिकोस वेन। ओके, हम लोग बोलते हैं वोर्टिकोस वेन, इधर में रहता है वोर्टिकोस वेन, यहाँ पे हो जाएगा, दिखेगा हमको वोर्टिकोस वेन, ठीक है ना, वोर्टिकोस वेन, जो कि मेरा ड्रेन करता है कहाँ, जो ड्रेन करेगा मेरा सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन में, इधर ड्रेन करेगा मेरा इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन में। ओके, तो इतने सारे स्ट्रक्चर जो है वो मेरा पियर्स करते हैं स्क्लेरा को। क्या क्या हो गया, पहले नंबर में अगर हम लोग बात करें तो पहले नंबर में ये हो गया था क्या, मेरा ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है। दूसरे नंबर में हम लोग बात करें तो ये था मेरा क्या, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। तीसरे नंबर में बात करें तो हम लोग था सेंट्रल रेटिनल वेन, ठीक है। चौथा नंबर में बात करें तो पोस्टीरियर शॉर्ट सिलियरी आर्टरी, ये भी है मेरा चौथा में, पोस्टीरियर शॉर्ट सिलियरी आर्टरी। पांचवा हम लोग बात करें तो पोस्टीरियर लॉन्ग सिलियरी आर्टरी, पोस्टीरियर लॉन्ग सिलियरी आर्टरी, ठीक है ना। उसके बाद छठा में हम लोग बात करें तो शॉर्ट सिलियरी नर्व, शॉर्ट सिलियरी नर्व। फिर सातवें में बात करें तो लॉन्ग सिलियरी नर्व, लॉन्ग सिलियरी नर्व, ठीक है ना। आठवां नंबर में हम लोग बात करें तो आठवां नंबर में मेरा क्या है, ये एंटीरियर सिलियरी आर्टरी, ठीक है ना, आठवां नंबर एंटीरियर सिलियरी आर्टरी, ठीक है ना। नौवां नंबर में हम लोग बात करें तो ये मेरा वोर्टिको वेन है, वोर्टिकोस वेन है, ठीक है ना। यहाँ पे नौवां नंबर में वोर्टिकोस वेन है, ठीक है, ठीक है। इतने सारे चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अच्छा, ये जो मसल्स है इसको दिखाने का तरीका ये नहीं होगा, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ये जो मसल्स है ये तो मेरा बाहर अटैच रहता है ना यार, ये अटैच है मेरा मसल्स, ओके। सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो है वो मेरा स्क्लेरा को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई स्क्लेरा के बारे में। हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से जानने का प्रयास किया कि स्क्लेरा जो है वो कैसा होता है, उसका रिलेशन कैसा होता है, और उससे क्या क्या चीज़ें मतलब कि उसमें क्या क्या चीज़ें पियर्स करते हैं, ठीक है ना, उसमें कौन कौन सी डिसीजेस होते हैं, ठीक है। अटैचमेंट देखा हम लोगों ने, थिक पार्ट देखा, थिन पार्ट देखा, केनाल ऑफ शिल्म के बारे में पढ़ा, स्क्लेरा डिस्पर क्या होता है ये सब के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। तो स्क्लेरा में ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा और समझने का प्रयास किया। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।